अक्सर बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग के लिए मुंब्रा के बाहर जाना पड़ता है, पर अब मुंब्रा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुंब्रा में नासिर सर की क्वांटम एकेडमी पिछले 8 सालों से सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे विद एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, तो दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। एडमिशन आर ओपन फॉर 7th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। मुस्लिम महिला ने पहनी थी अरेबिक कैलीग्राफी वाली कुर्ती, लोगों ने समझा कुरान की आयतें, उसके बाद जमकर हुआ हंगामा। महिला पुलिस अधिकारी ने आकर स्थिति को संभाला। पाकिस्तान के गुलबर्ग लाहौर की घटना के बाद महिला पुलिस अधिकारी की जमकर हो रही है तारीफ। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 26 फरवरी को पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से, पंजाब प्रांत से, गुलबर्ग लाहौर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। यहां पर एक महिला अपने पति के साथ शॉपिंग के लिए निकली थी और उसी दौरान दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में जाने के बाद इस महिला ने अपना बुर्का हटाया है, तो उसने जो कुर्ती पहनी हुई थी, उस कुर्ती पर लोगों ने देखा कि कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई है। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ, लेकिन हंगामे के दौरान महिला इतनी सहम गई, इतनी डर गई कि जान पर बनाई थी। ऐसे में यहां पर पहुंची गुलबर्ग की एएसपी सैयदा शेरबानो नकवी। सैयदा शेरबानो नकवी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से लोगों को पहले शांत किया, कानूनन कार्रवाई का भरोसा दिलाया। फिर इस महिला को लेकर के वो सीधे भीड़ में से निकल करके उसे लेकर थाने पहुंची। पुलिस थाने जाने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, तो प्रत्यक्षदर्शियों को, जिन लोगों को आपत्ति थी, उनको भी बुला करके पूरे मामले का खुलासा दिखाया गया। हम एक के बाद एक सारे वीडियोस आपको दिखाएंगे कि कैसे इस महिला को लोगों ने घेर लिया था। मुस्लिम महिला है और घेरने वाले भी मुस्लिम है, क्योंकि घटना मुस्लिम देश पाकिस्तान के गुलबर्ग लाहौर की है। तो यहां पर आपको बता दें कि खुलासा हुआ है कि महिला ने भी कहा है कि अरेबिक कैलीग्राफी है, उसे पता नहीं था और डिजाइन के तौर पर उसने ये खरीदा था। वो खुद जो है इस्लाम को मानने वाली एक मुसलमान है और इस तरह से वो कुरान का अपमान कतई न खुद कर सकती है, न बर्दाश्त कर सकती है। बहरहाल इसमें सबसे अहम भूमिका रही है गुलबर्ग लाहौर की एएसपी एसडीपीओ सैयदा शेरबानो नकवी की। शेरबानो नकवी का वो वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो है। पहला हम इस महिला का आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे शेरबानो नकवी ने इस पूरी स्थिति को संभाला है, लोगों को समझाया है और साहसपूर्ण काम करते हुए, हिम्मत वाला काम करते हुए इस महिला को सुरक्षित निकालकर वो पुलिस थाने ले गई है। फिर तीसरा वीडियो आप देखिए पुलिस थाने का। पुलिस थाने में इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है। तो जिन अरेबिक कैलीग्राफी की लिखावट वाले शब्दों को लोग कुरान की आयत समझ रहे थे, उनका कुरान की आयतों से कोई लेना देना नहीं था। एक डिजाइन के तौर पर सिर्फ अरेबिक कैलीग्राफी की गई थी और उस अरेबिक कैलीग्राफी की वजह से ही लोगों को ऐसा लगा कि यहां पर कुरान की आयतें लिखी गई है और उस वजह से यह हंगामा हुआ। मगर एएसपी एसडीपीओ शेरबानो नकवी की इस हिम्मत को अब लोग सलाम कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं पंजाब सरकार ने कायदे आजम पुरस्कार के लिए उनको नामित भी किया है। उसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भी किया हुआ है। इस्लाम का मजाक खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। एक साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा शेरबानो नकवी है। मैं एएसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए एसएचओ इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई।
उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये माफ कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होके कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा।